चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मैंने CI की आपको 2 साल की जो ट्रिक है वो क्या बताई थी, प्रिंसिपल इंटू 2r.r² परफेक्ट, ये बताई थी। अगर मैं SI की बात करता तो आप बोलते कि प्रिंसिपल इंटू 2r परफेक्ट, यही आप बोलते, यही बोलते ना, क्योंकि ये 2r SI की होती है और 2r.r² CI की होती है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करें तो CI माइनस SI ये क्या बन जाएगा, 2r.r² से 2r को घटाएंगे तो .r² परसेंट बन जाएगा। CI माइनस SI को मैंने डिफरेंस लिख दिया। तो अब हमने डिफरेंस के लिए जो ट्रिक यूज करना है वो क्या है, D इक्वल P इंटू .r² परफेक्ट, बराबर है। आप में से कुछ लोग जो हैं डिफरेंस के लिए ये यूज करते होंगे P r/100 का स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हैं, पर मुझे लगता है इससे जो क्वेश्चन आएंगे, जिस स्पीड से आएंगे वो इससे नहीं आ सकते। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया 1500 का 5% से 2 ईयर के SI और CI का डिफरेंस बताइए। तो अगर आपके पास ये तरीका नहीं है और ये तरीका नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले 1500 5% 2 साल का CI निकालेंगे, फिर SI निकालेंगे, फिर अंतर करेंगे। और अब हमें बस क्या करना है, 1500 मतलब 15, क्योंकि 2 जीरो तो हम हमेशा काटते हैं परसेंट से। अब ये क्या है पॉइंट, ये .r² मतलब 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और ये 25, बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर 15 5 75 की 5 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 2 के बाद पॉइंट, और ये आपका आंसर 3.75। आप ये देखिए कि मैंने आपको अभी तक सिर्फ CI इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू 2r.r² बताया था, और जैसा मैंने बताया था कि सभी ट्रिक वहीं से निकलेंगी। तो पिछले वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। ओके, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। RS अग्रवाल का जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस हमें दिया है 180, टाइम दिया है 2 ईयर, और रेट हमें, प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और रेट हमें दे रखी है 12%, यानी कि 12%। तो अगर 2 साल का क्वेश्चन है और डिफरेंस का है तो आप समझ लीजिए आपको बस ये यूज करना है। तो डिफरेंस की जगह मैंने डिफरेंस लिखा 180 इस क्वेश्चन में, रेट है 12%, रेट है 12%, तो प्रिंसिपल इंटू .r², यानी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और परसेंट का नीचे क्या जाएगा 0। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद हमेशा आप केवल 2 अंकों को ले सकते हैं, तो आपने इस पॉइंट को हटाया और पॉइंट को यहां रख दिया, क्योंकि हम दशमलव के बाद 3 अंक नहीं ले सकते, बराबर है। अब अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो बस ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगी, ऊपर के ऊपर निपटा दो, 12 12 जा 144 एंड 12 15 जा 180, 3 4 जा 3 5 जा 4 से नीचे निपटा दें, 25 जा एंड 25 5 जा 12500। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या आया 12500। ओके, अगर सपोज ये तो 2 साल के लिए था, अगर मुझे 3 साल का कोई क्वेश्चन निकालना है डिफरेंस में, तो हम क्या करेंगे, तो भी सेम अप्रोच है बिल्कुल, आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं, खुद क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3 साल की जो आपकी ट्रिक है 3r.3r² r3, उसमें से SI की 3 साल की रेट 3r को आप माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस की रेट मिलेगी .3r² r3। मैं बता देता हूं, 3 साल की जो रेट थी वो थी 3r.3r² r3, और SI की रेट क्या है 3r। तो अगर बेटा इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा .3r² r3 परसेंट। तो यही हमारा 3 साल की डिफरेंस की रेट बन जाएगी, यानी प्रिंसिपल इंटू .3r² r3 परसेंट। आपको 3 साल के लिए डिफरेंस में यू यूज करना है। कुछ लोगों को ये पता होगा, वो डिफरेंस इस तरह से निकालते होंगे, PR/100 का स्क्वायर एंड 300 प्लस R/100, इससे भी आ जाएगा। लेकिन बात वही है कि जब आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा है तो हम वहां क्यों जाएं।
हम तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है 1200 का 5% से 3 ईयर के एफआई और सीआई का डिफरेंस बताइए। एफआई और सीआई का डिफरेंस बताइए। आप क्या करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 1200 मतलब क्या लिखेंगे 12। 5% से 3 ईयर की रेट क्या होती है, 5% से 3 ईयर के सीआई की रेट क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर 3 ईयर की रेट होती है 15.7625। ओके, और 5% से 3 ईयर की एफआई की रेट क्या होगी 15। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.7625। तो आपको इसमें वैल्यू पुट करके देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भी यही बनेगा। मैं करके बता देता हूं। 5 का क्यूब 125, 125 का आप क्या लिखोगे 25, एक हासिल, पचम 25, 25 की 75 और एक हासिल की 76 और ये पॉइंट ऐसा कैसा, तो भी यही बनेगा। और जब आपको ये पता ही है तो आप बस मन में डिफरेंस करेंगे और तुरंत आंसर आएगा। आपने मल्टीप्लाई किया 12 पंजे 60, 12 दूनी 30 और 6, 12 दूनी 24 और 6, 30 की 0, हासिल की 3, 12 छंग 72 और 3 75 की 5, हासिल की 7, 12 पंजे 60, 12 7 84, 84 और 7 91। पीछे से 4 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 9.1500। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो आरएफ अग्रवाल में गिवन है, और आप देखिए कैसे आप विद इन सेकेंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 साल का एक क्वेश्चन डिफरेंस का मैं आपके सामने लिख रहा हूं। लिखिए, डिफरेंस है 620, टाइम 3 ईयर। वही आपको प्रिंसिपल जो है फाइंड करना है, और रेट आपको दे रखी है 10%। बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो अब आपको अगर प्रिंसिपल पूछा है तो डिफरेंस क्या है 620, डिफरेंस की जगह आपने 620 लिखा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखा। रेट क्या है 10%, 10% से सीआई की रेट क्या होती है अगर आपने याद रख ली हो तो 33.10, नहीं तो फिर वही बात पुराने वीडियो पे जाइए, पहले उसको पढ़िए। 33.10 और 10% से 3 साल की रेट क्या होगी 30 माइनस करेंगे तो डिफरेंस की रेट क्या बनेगी 3.10। वही बात है, अगर आपने इधर ब्याज रखा है तो इधर ब्याज की दर रखेंगे, इधर मिश्रधन रखा है तो मिश्रधन की दर रखेंगे, इधर अंतर रखा है तो अंतर की दर रखेंगे। तो लेफ्ट में अगर आपने अंतर रखा है तो मल्टीप्लाई किससे होगा रेट ऑफ डिफरेंस से होगा, और रेट ऑफ डिफरेंस क्या है 3.10। तो 3.10% के इक्वल रखा और आपका तुरंत पलक झपकते से आंसर आएगा। आपने पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 आए, परसेंट हटाया, नीचे फिर 2 0 आए, 3 10 से इसको कैंसिल किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आया 20,000। ओके, ये हमारे 2 ईयर और 3 ईयर के डिफरेंस के क्वेश्चन हुए। एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, बोर्ड पे लिखने से ज्यादा मिटाने में मेहनत लग रही है, क्यों? सही है क्या? कोई बात नहीं है। डिजिटल बोर्ड भी आएगा, जल्दी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 साल का आपको अमाउंट दिया है 9680 और 3 साल का अमाउंट दिया है 10648 और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी बताना है। तो अब जरा ये देखिए, अगर ये 2 साल का अमाउंट है और ये 3 साल का अमाउंट है, इसका मतलब 2 साल के बाद कुछ पैसा इसमें ऐड हुआ ब्याज का और ये 3 साल का अमाउंट बन गया। तो अगर आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा
और 10648 से अगर 9680 को आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 968, बराबर है। यानी ये 968 जो है वो इसके ऊपर ब्याज है, इसी में तो कुछ एक्स्ट्रा जो हमें मिला इसमें जुड़ा, तब जाके वो अमाउंट बना। इसका मतलब 968 रुपए 9680 पे हमें अतिरिक्त मिले जो कि ब्याज है। अब आप समझिए ब्याज की दर का मतलब, अगर मुझे ब्याज की दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यूं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का परसेंट निकालना है। इंटरेस्ट का क्या निकालना है, परसेंट। अगर किसी भी चीज का आपको परसेंट निकालना है तो उसका तरीका है, जिसे निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मुझे ब्याज की दर निकालना है तो ब्याज रखेंगे ऊपर, ब्याज किस में निकलेगा, मूलधन में, उसे रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर मुझे सपोज गर्ल्स का परसेंट निकालना है तो गर्ल्स रखेंगे ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर हमें फेल होने वाले बच्चों का परसेंट निकालना है तो फेल होने वाले बच्चों को रखेंगे ऊपर, टोटल स्टूडेंट नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट का परसेंट बताइए, ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज एक साल का कितना आया, 968, उसे रखा हमने ऊपर। ये किस में आया ब्याज, मूलधन में। तो इस 968 के लिए जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, 9680, तो उसे मैंने रखा नीचे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 100 कर दें। इससे इसे बेटा हम कैंसिल करेंगे और हमारी रेट क्या आ जाएगी, 10%। ये तो मैंने आपको बाय लॉजिक बताया। अब एक और तरीका देखिए, कभी भी अगर आपको ईयर में एक साल का गैप है और इधर चाहे सीआई दिया हो या फिर अमाउंट दिया हो, अगर आपको कभी भी रेट निकालना है तो आपको बस यूज करना है दोनों का डिफरेंस अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। ये भी वही हमने किया, दोनों का डिफरेंस किया, ये ऊपर आया, छोटी वैल्यू नीचे आई और इनटू क्या किया, 100। रेट आ गई 10%। यानी कि उसने दो चीजें पूछी थी, पहले पूछा उसने रेट बताइए तो हमने रेट निकाल लिया, अब हमसे वो पूछ रहा है प्रिंसिपल बताइए। तो अब मुझे बताइए ये क्या है, इसे जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये 2 साल का मिश्रधन है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, ब्याज बराबर ब्याज का परसेंट, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन का परसेंट। तो अगर ये 2 साल का मिश्रधन है तो किसके बराबर होगा, मिश्रधन की दर के बराबर होगा। अगर 1 साल के ब्याज की दर 10 है और ये मिश्रधन 2 साल का है तो पहले 2 साल के ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 2r पॉइंट r स्क्वायर, 10 का दुगना 20, 10 का वर्ग 100, एक इधर आएगा और क्या बन जाएगा 21। लेकिन ये तो ब्याज की दर है, हमें राइट में क्या लिखना है, मिश्रधन की दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट ऑफ अमाउंट बनाने के लिए बस 100 प्लस किया, यानी ब्याज बराबर ब्याज का परसेंट होता, पर ये मिश्रधन है तो यहाँ मिश्रधन का परसेंट और मल्टीप्लाई का ऐसे होता है, प्रिंसिपल से होता है। आपको अमाउंट चाहिए, ये 121 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो 8 टाइम्स जा रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, और नीचे के ये वाली 0 एज इट इज, परसेंट के 2 0 यहां लगेंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, 8000। तो आप जरा देखिए, पहली एक स्टेप आपने की तो आपको रेट मिला और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। अभी तक हमने जो देखा, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू है तो आप बेझिझक कमेंट करें, ऐप में डाउट में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से पूरे तरह से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट आएगा। मैं बहुत स्लो होकर के एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपए को 10% की दर से कितने साल में 800 रुपए 10% की दर से कितने साल में 926.10 हो जाएंगे।
ठीक है। ₹800 10% की दर से कितने साल में 926.10 रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिकी हो। ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में रेट हाफ ईयरली अगर मिलेगी तो रेट जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी रेट 10 से क्या बन जाएगी 5%। और हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि टाइम बताओ, लेकिन अब ये टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 5% से जो हमारा टाइम आएगा वो क्या आएगा, डबल आएगा, 2 टाइम आएगा। बट उसे हमें टाइम बताना है तो जो भी टाइम आएगा हम उसे आधा करके बताएंगे। ठीक है। तो ₹800 5% की दर से कितना समय लेगा ये हम देखते हैं। तो पहले साल, अच्छा 5% की दर से, तो इसका 10% क्या होगा 80, तो 5% क्या होगा 40, यानी पहले साल मुझे जो ब्याज मिलेगा वो ₹40 मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर दूसरे साल मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 40 से कितना ज्यादा मिलेगा, जितनी ब्याज की दर उतना ज्यादा मिलेगा, यानी 5% ज्यादा मिलेगा। तो इसका 10% क्या है 4, तो 5% क्या हो जाएगा 2, यानी अगले वर्ष मुझे ₹2 ज्यादा मिलेंगे, मतलब 42 मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर फिर वही बात कि जो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 42 से 5% ज्यादा होगा, तो इसका 10% क्या है 4.2, तो 5% क्या होगा 2.1। तो अगर इसमें मैं 2.1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 44.1। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हमने इन तीनों सालों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला 126.1, यानी कि 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा 126.1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो मुझे बताइए अगर ₹800 आपको 926.10 करना है तो मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए 126.1, यानी अगर मुझे 126.1 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ₹800 926.10 हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारा जो टाइम है वो कितना हो गया 3 ईयर हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था हमने रेट हाफ किए तो टाइम क्या हो गया डबल, यानी 2 टाइम इक्वल क्या हुआ 3, बट मुझे क्या चाहिए टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा 3/2, इट मीन्स 1.5 बराबर है। सर बता सकते हैं, बताइए ₹2000 10% की दर से कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। 2000 रुपए 10% की दर से कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। यहां पर रेट हमें वार्षिकी दे रखी है, तो 2000 का 10% क्या होगा 200, और 200 का 10% क्या होगा 20, यानी अगले साल 20 ज्यादा तो 220, और 2 साल में हमें कितना ब्याज मिला 420। तो अगर मुझे 420 रुपए का ब्याज मिलेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि 2000 रुपए 2420 हो जाएंगे। इसका मतलब कितने वर्ष में हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया 2 ईयर। ओके, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, सपोज अब आपको एक क्वेश्चन दिया है 2 साल का साधारण ब्याज है 160 रुपए 160, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 170 यानी कि 170। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होगी। तो मुझे बताइए अगर 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपए है, इसका मतलब 1 साल का क्या होगा 80, और दूसरे साल भी क्या होगा 80, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो अगर पहले साल भी 80 है और दूसरे साल भी 80 है, तभी तो ये 2 साल का 160 है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का SI है वही पहले साल का CI होगा, क्योंकि पहले साल का SI और CI बराबर होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 वर्ष का 170 है, जिसमें पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 80 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, दूसरे वर्ष का 90 होगा, 90 होगा। यानी कि अगर मुझे ब्याज की दर चाहिए तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहां पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मुझे मिले। तो पहले साल अगर 80 थे और दूसरे साल मुझे 90 मिले तो कितने ज्यादा मिले, 10 रुपए ज्यादा मिले।
तो जो अतिरिक्त मिले उसी को हम ब्याज बोलते हैं, और जिस पर अतिरिक्त मिले उसे हम यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बोलेंगे। यानी कि ब्याज निकालना है तो ब्याज को रखना है ऊपर, ब्याज जिसमें निकालना है उसे रखना है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि दोनों का डिफरेंस अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। तो हमारी जो रेट है वो क्या आ जाएगी, हमारी रेट आ जाएगी 12.5%, 12.5%। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए वो RF अग्रवाल के एग्जाम्पल से हमने लिए। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखें। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई इश्यू